दोस्तों विप्रो के बारे में 5 ऐसी आवश्यक जानकारी है जो हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से विप्रो में लगातार गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन आज कुछ हमें रिवर्सल होते हुए दिखा है, मामूली सा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, मैं सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिए, जब भी आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। और 5 ऐसी जानकारी है जो आपको एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर या एज ए स्टॉक मार्केट जानकर जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आरपी और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते आगे विप्रो की ओर। तो देखिए दोस्तों, 5 ऐसी जानकारी जो हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले कि क्यों स्टॉक ऐसा गिर रहा है, स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों हो रही है। दूसरी जानकारी है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है स्टॉक के बारे में, जो हमें जानना आवश्यक है। तीसरी बात हम बात करेंगे दोस्तों की टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, स्टॉक मतलब कहाँ ठहरा हुआ है। चौथा है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि विप्रो के बारे में फाइनेंशियल कंडीशन जानना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी शानदार कंपनी है, नो डाउट। फिर भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें कवर करना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आगे क्या करना है, एक निवेशक को या फिर एक रिटेलर को आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, इतनी गिरावट क्यों हो रही है, वाई स्टॉक, मतलब स्टॉक क्यों इतना गिर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुछ ऐसे रीज़न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं गिरावट की आपको मैं बात बताऊँ, तो देखिए लगातार अगर 5 साल का मैं चुनूँगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं रखूँगा कर्सर मेरा, ये रहा दिसंबर से इसमें गिरावट हो रही है। ऑलमोस्ट जनवरी से जो गिरावट स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट अभी साल होने को है, अभी भी गिरावट इसमें देखिए ट्रेंड शानदार, मतलब 720 रुपये के आसपास से स्टॉक अभी 400 रुपये पे उपलब्ध है। बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसका कारण है दोस्तों, 1 साल से गिरावट है, जब से यूएस में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बिफोर दैट ओनली, मतलब काफ़ी ऐसे कुछ रीज़न थे जहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि जैसे अनसर्टेनिटी इन द यूएस आईटी मार्केट, वो एक कारण था। हाई इन्फ्लेशन यूएस में चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी था, काफ़ी जब यूएस में जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब जब इलेक्शन हुए थे, वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, यूएस मार्केट एंड अनसर्टेनिटी इन दी मार्केट एंड इन्फ्लेशन डेटा, जो जॉब डेटा था, काफ़ी ऐसा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा था, जिसके कारण नॉट ओनली इंडियन आईटी कंपनी, मतलब यूएस की भी जो बड़ी आईटी कंपनी है, वहाँ पर भी हमें काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिला था। ये एक काफ़ी बड़ा फैक्ट इसमें हम मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सेकंड जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या है, अभी कुछ न्यूज़ अपडेट है क्या, हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए अभी दोस्तों, कुछ ऐसे अपडेट है कि जैसे इन्होंने किसी भी कंपनी को अगर रन करना है स्मूथली या फिर अग्रेसिवली, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हमें आगे बढ़ना है, एक नए पॉइंट पे पहुंचना है, तो काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो विप्रो हमेशा अब एक कदम आगे होता है और चेंजेस को जल्दी अपनाता है। इन्होंने अपना एक नया COO अपॉइंट किया है फॉर साउथ ईस्ट रीजन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले महीने इन्होंने अफ्रीकन रीजन के लिए एक नया MD भी अनाउंस किया था, जो अभी ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो मतलब कहने का मतलब, या फिर वीडियो में जानकारी ऐड करने का मतलब ये है कि हमें जानना आवश्यक है कि विप्रो की तरफ से, बैकएंड की तरफ से भी क्या कर रहे हो लोग, क्योंकि गिरावट इतनी है, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का प्यार इतना है स्टॉक पे कि मतलब बेच के नहीं निकल रहे। ऐसी गिरावट हुई है दोस्तों, मेरे पास भी जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी मतलब लगभग अच्छी खासी गिरावट हुई है। मैंने देखा है, मेरे अन्य जो मित्र हैं उनमें भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 30 to 40%। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तीसरा, अगर हम देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट, अगर मैं सारा सारा मतलब पूरा अगर मैं ले लूँ इसका लाइफ टाइम का रिटर्न, तो देखिए यहाँ से जो स्टॉक हुआ था, यहाँ से डाउन टाइम है, यानी ऑलमोस्ट सारे जो मूविंग एवरेजेस है इसके, सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेंड कर रहा है। मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ये देखा है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ आपको जानकारी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी जो आपको समझ में आ सके मैं बता रहा हूँ। देखिए किस तरह ये स्टॉक मतलब ग्रो हुआ था, यहाँ से फिर यहाँ पर फिर डाउन है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो भी पैरामीटर है इस पर कुछ अभी काम नहीं कर रहा है। काफ़ी भाई साहब लोगों ने वीडियो बनाया था कि अब इस पैरामीटर पे अप है, अब उस पैरामीटर पे अप है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अभी ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेंड कर रहा है ऑन टेक्निकल प्रॉस्पेक्ट। तो देखिए 3 पॉइंट हमने कवर किया। चौथा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल कंडीशन इन डेप्थ में बैलेंस शीट में जाकर कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सेल्स कितना, नए क्लाइंट कितने, पुराने क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, यूएस में कितना बेनिफिट है, एशिया में कितना रहा है, अफ्रीका में कितना रहा है, ये सारे पॉइंट जानने से अच्छा, अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊँ, कंपनी की अगर फाइनेंशियल हेल्थ सिचुएशन में बताऊँ, शानदार है, नो डाउट। जो कंपनी की एक फाइनेंशियल हेल्थ होती है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की, नो डाउट हेल्थी बैलेंस शीट है, शानदार मैनेजमेंट है एंड ज़ीरो डेप्ट कंपनी है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है शानदार है। ठीक है, उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कंडीशन, FI भाई साहब, यानी फॉरेन FI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, वो भाई साहब ने इस तिमाही में
2% की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है, यानी दिसंबर में इन्होंने बेची थी जिसके कारण लगातार 1 साल से गिरावट हुई है और अभी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 2% बढ़ाई है। तो ये भी एक सूचक है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर भागने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये था चौथा पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, कि हमें क्या करना है, व्हाट रिटेल इन्वेस्टर शुड डू इन दी विप्रो। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए विप्रो इज़ नॉट लाइक ए पैनिंग स्टॉक, ठीक है। तो लेकिन पैसे चाहे अगर हम छोटे स्टॉक में पैसे लगाकर गवा दें या फिर बड़े स्टॉक में लगा दें, हालांकि हम लार्ज कैप स्टॉक है। तो अगर देखिए, अगर मैं 1 साल की बात करूँ, अगर किसी ने यहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया है 1 साल पहले इसी वर्ष, तो ऑलमोस्ट 44% स्टॉक डाउन हो चुका है, गिर चुका है। तो किसी की भी पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक, मतलब कहा जाता है, जो इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर 40 या 50%, 40% की भी या 30 से 40% की गिरावट किसी स्टॉक में होती है, हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट अभी 44% की गिरावट हुई है इसी वर्ष के अंतर्गत। तो देखिए, अगर स्टॉक में आगे क्या करना है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो कितना मजबूत है। क्योंकि विप्रो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यहाँ पर अभी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, एफ से जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे हमें पॉजिटिविटी देखने की मिल सकती है। हालांकि देखिए स्टॉक मार्केट है, कहना असंटन है, आप मेरी बात मानकर या किसी और की बात मानकर किसी स्टॉक में बने रहे, ऐसा नहीं है। पैसे आपके सारे कैलकुलेशन इकट्ठा कीजिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो जानकारी रखिए, और कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी का बिजनेस देखकर आगे बढ़िए। कमिंग टू कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड कंपनी का बिजनेस, तो नो डाउट विप्रो अगर आज गिरा है तो डेफिनेटली ये और ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो डिपेंड्स ऑन यू। अभी काफ़ी लोग इसमें खरीद कर एवरेज करते हैं, काफ़ी लोग अभी खरीदते भी है, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना इस पर ट्रस्ट करते हैं और कितना अपने स्टॉक को, अपने पैसे को टाइम देते हैं टू ग्रो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए वो आपको पसंद आए। तो सभी मेरे दोस्तों से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब